हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे सर ये क्या बता रहे हो? देखो बच्चों, कहने का मतलब कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क लगेगा किसी भी एक डाइपोल के ऊपर। डाइपोल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वही चीज़। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्या हम देखेंगे? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चल, टॉर्क क्या है? क्या है सर? क्या है टॉपिक? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है सर। देखो बच्चा, तो बच्चों कहने का मतलब क्या है इसका कि मान लेते हैं हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है ग्राफ, मतलब ग्राफ का है, ग्राफ नहीं, मतलब हम बनाने जा रहे हैं कि हाँ देखते हैं ऐसे। मान लें हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, ऐसे एक रुख, ठीक। तो ये हमारी जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है सुर सुर जा रही है, ठीक। और हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है, ठीक है, एक डाइपोल बना दिया, ठीक है सर। चल, तो हमने माना ठीक है। डाइपोल जानते ही हो? नहीं जानते? पढ़ लो यार, बताया था ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जों का सिस्टम। तो मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, एक छोटू सा चीटा। चीटा जानते हो? चीटा ये जो चार्ज है ना, इसको चीटा बोलते हैं। एक चीटा के बैठ गया डाइपोल पे, एक चिट। यहाँ पे एक और चीटा आया, और चीटे प्यारे से छोटे से चीटे। चीटा 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 कौन कौन मारता है? मारते हो क्या? मत मारा करो, चीटा बहुत अच्छा होता है। खुद तो मारते थे बचपन में, छोटा। तो देखिए ये हुआ। और मान लेते हैं हमने जो है सेंटर पे टुकली टुकली क्या होता है सर? गवार है क्या हमने? देखो ठीक है। तो ये हमने एक सेंटर ले लिया, तो सेंटर से हमने जो है इस डिस्टेंस को हमने जो है एल मान लिया। इस डिस्टेंस को एल मान लिया, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई? सर 12 होगी। ये तो मैं बता रही हूँ, बहुत ही बच्चों वाले सवाल पूछते हो, ठीक। तो 12 का डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ठीक है, और वहाँ पर हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया। अब कह रहे हैं भैया इसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी, ये बताओ कितनी लगेगी सर? ठीक बच्चों, तो अगर बच्चों इस तुम पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से देखोगे दो चार्जेस के, तो क्या होगा कि एक चीज़ बताया था ना कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल या कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो उस चार्ज पर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई, जहाँ पर Q वो चार्ज है, E वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, ठीक है सर, समझ गए। तो माइनस पे क्या लगेगा? माइनस पे कैसा फोर्स लगेगा? टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है बच्चों, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी कहानी बनाते जाएंगे, तो क्या होगा, एक हमारे जो है माइनस चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, और एक हमारे प्लस चार्ज पर भी हमारा क्या होगा? फोर्स लगेगा, ठीक है सर, दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा, ठीक। तो एक फोर्स को इधर खींच लेगा, ये सुख ऐसे आएगा, क्यू, क्या आएगा बच्चों? क्यू। इनको इधर एक फोर्स खींच लेगा, सुख ऐसे, ठीक है। मतलब तरीके से देख सकते हैं हम कि एक फोर्स इस चार्ज को खींच रहा है, और एक फोर्स हमारे उस चार्ज को खींच रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको देखेंगे सही से, तो एक इनको खींचेगा, एक्स को खींचेगा, यानी कि भाई दो चार्ज तो दोनों को खींचेगा ना। सही बात है कि अगर ऐसा सिस्टम है वहाँ पर, तो वहाँ पर दोनों चार्ज को खींचेगा ही। तो जब हम इतनी बातें देख लेंगे, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? कहाँ चले गए? बाहर हो गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्यू ही उधर गया, ये इधर खींच लिया। अब क्या होगा बच्चों? क्या होगा कि जो ये हमारा ये सेंटर है, ठीक है, पहले देखो, अब अगर इस फोर्स से जो एक माइनस चार्ज है, ऐसे क्या इनको इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर कुछ टॉर्क डेवलप होगा क्या? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा ऐसा, ठीक है तो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये तो सब बताते हैं, कुछ फील दिलाओ,
कुछ दिल में फीलिंग आनी चाहिए इस टॉर्क के लिए, तभी तो बात बनेगी। ऐसे रटने से क्या मतलब, तुम्हारे पास की मैं किताब ही पढ़ने। देखो ऐसे, देखो ये है सेंटर, इसके अबाउट ये डाइपोल ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे 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 सट 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 सट, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, फोर्स क्या लेंगे हम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको मानेंगे। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मतलब है कहने का। बच्चों उससे पहले एक चीज़ जान लो कि मान लो ये डाइपोल है, वो तुम्हारा जो है टॉर्क लग गया, जुर 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 घूमता जा रहा घूमता जा रहा। तो बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द पेज। पेज क्या है, अरे मान लो पेज है, जहाँ पर भी तुम्हारा मोशन हो रहा पार्टिकल का, मान लो किसी पेज पर है, तो अवे फ्रॉम द पेज, आउटवर्ड्स फ्रॉम द पेज, ऐसे जुर जुर ऐसा जाता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे देखो यहाँ पर इसके अबाउट अगर घूमेगा, ये देखो ये सेंटर ऐसे जुर 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 ऐसे, देखो ये सेंटर है, तो जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना वो बाहर की तरफ आएगा, जुर ऐसे निकलेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे यो, मतलब क्या होगा, आउटवर्ड्स फ्रॉम द बोर्ड। अभी तो बोर्ड है ना सामने, पेज तो है नहीं। कई लोग पेज समझ रहे हैं क्या, कैसे कैसे होगा, पढ़ो सही से। तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, सब जो, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सर ऐसे इस तरफ, ऐसे क्या ये जा रहा है। तो अगर देखोगे तो तुम्हारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, जर, इसका डायरेक्शन जर। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यानी ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का। कैसे राइटिंग है मेरी, बहुत ही खराब राइटिंग है क्या सर। ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो अब तुमने ये डिस्टेंस क्या माना, ये डिस्टेंस, ये तुम्हारा पूरा 2L है, बोलो ओम शांति ओम। ये तुम्हारा L है, ठीक है सर। तो क्या होगा, अगर ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा L है, तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा सर। समझ नहीं पा रहे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, और तुम्हारा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। तो एल साइन थीटा ये पुक ये होगा एल कॉस थीटा। ठीक बच्चा ठीक, समझ गई सर तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई साहब प्लस क्यू चार्ज वाले की बात, ठीक है। ये तुम्हारी हुई प्लस क्यू वाले चार्ज की बात, ठीक है सर। तो अब हम टॉर्क की फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स कितना है लग रहा है इसके ऊपर, क्यू ई, तो कितना हो गया टाउ 1 ले लो इसको, ठीक, पहले वाले प्लस क्यू चार्ज के ऊपर। तो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी तुम्हारी क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे थे क्या, ये यार क्या करोगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं कि आदमी को जाना ही पड़ जाए, यार है ना, दिमाग खराब हो जाता है जो जो यहाँ होता है। खैर छोड़ो, झेलेंगे जब तक किस्मत में हमारी, तो ठीक है। तो यह हुआ क्यू साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो इतना देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखेंगे हमारे ये वाले चार्ज के लिए। तो सेम कहानी इसके लिए भी खेल दो, ठीक है। तो इसका जब तुम बच्चों काम करोगे तो इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है ये एल साइन थीटा, ठीक है। तो अगर तुम दूसरे चार्ज के लिए भी टॉर्क की वैल्यू निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, और वो कितनी होगी, पहले करेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, बोले तो साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर देखें, अरे बच्चों जैसे तुमने ऊपर किया वही सेम काम नीचे कर दो, इतना भी नहीं करोगे, इतने छोटे नहीं हो, कंपोनेंट निकालो काम कर लो अपना, तुम समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। चलो तो ये चीज़ तुमने देख ली। अब हम देखते हैं कि आगे ऐसी क्या क्या कहानियाँ बनेंगी। डायग्राम थोड़ा प्यारा लगना चाहिए सर,
ठीक है। तो सेम कहानी तुमने ऊपर खेली, सेम कहानी नीचे किया, एल के कंपोनेंट तोड़े, एक एल कॉस थीटा एक एल साइन थीटा। एल साइन थीटा तुम लोगे क्यों? क्योंकि एल साइन थीटा ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। अरे इसको कौन लेगा प्यारे, पता चला एल कॉस थीटा को ले रहे हैं खाली के लिए, हैं गड़बड़ करोगे, गड़बड़ ना करना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमको क्या कहा, पूरे के पूरे डाइपोल के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, सॉरी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो पूछा, ठीक। तो क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 क्या हो जाएगा, टू क्यू ई एल साइन थीटा, कितना, 2 क्यू ई एल साइन थीटा कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो जब इसको आप करोगे काम बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चे, पहले इसको लिखते हैं, टाउ नेट कितना आएगा, टाउ नेट कितना आएगा, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ एक बेहतरीन सा टॉपिक आएगा, क्या है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या बताया था, Q इंटू 2L बताया था सर। दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लो और उसका डाइपोल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाता है, तुम्हारा जो है डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो जरा देखो मेरे बच्चे, 2QL ये तो बन गया डाइपोल मोमेंट, तो क्या जाएगा, ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी मेरे प्यारे बच्चे आएगी PE साइन थीटा। सर ये क्या होता है एक 11th में पढ़ के कौन है ऐसा कौन है यहाँ पर जो क्लास 11 में पढ़ा नहीं है, बिल्कुल सच सच बता दो ईमानदारी से, वो नहीं बताओगे तो समझ जाऊँगा हाँ गड़बड़ है, इसलिए बता दो। अभी यहाँ मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, अगर तुम 11th में पढ़े होगे समझ जाओगे, और नहीं पढ़ा होगे तो समझ लो हम जो है क्लास 11th में सर हम छोड़ो रहने दो ठीक है। P क्रॉस E ये कहाँ से आया सर कहाँ से ला दिए ये, देखो बहुत बच्चे कह रहे हैं ज़्यादा एडवांस बनते हो, हमको पहले से पता है, सारी कोप्लानरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ के बैठे। देखो तो एक हमने ना वेक्टर में एक प्रॉपर्टी देखी है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है क्या सर, ठीक है। तो वही देखो मैच करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, P क्रॉस E, P क्रॉस E। और बच्चों चीज़ नोट करने वाली है कि अगर इन दोनों चार्जेस को बच्चों देखो जो हमारे डाइपोल से कनेक्ट हैं ऐसे, एक चीटा यहाँ चीटा जानते हो, चीटा पॉइंट चार्ज को हम बोलते हैं चीटा, छोटू सा चीटा। तो एक चीटा यहाँ पे ऐसे बढ़ गया, एक चीटा यहाँ बढ़ गया, दोनों बैठ गए खुशी खुशी, ठीक है। तो अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो तो सेम है, सेम सॉरी सेम है मतलब डिफरेंट है। अभी कहेंगे सर क्या बता रहे हो, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन यहाँ क्या है, डिफरेंट है इन दोनों का। सेम मतलब कब होता है, जब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, सही है नहीं सही है ठीक है। तो इस तरीके से पर, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट है, इस वजह से ये मोशन कर गया, समझ के, इस वजह से ये मोशन कर गया। चलो बच्चों अभी हम चीज़ देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कब टॉर्क मैक्सिमम होगी और कब टॉर्क जीरो होगी, ठीक है सर। अच्छा बच्चों एक ही जगह ध्यान दो, इसको रेस कर दें, मिटा दे बच्चों, इजाज़त तो प्यारे बच्चों मेरे, इसको मैं रेस करूँ, मिटा बेटा। अरे सर ऑनलाइन क्लासेस पॉज कर लेंगे, अगली बार से मैं बिजली की रफ्तार से रेस करूँगा, कैसे पॉज करोगे मेरे बच्चे, नाटक मत दिखा पढ़ा। देखो अगर बच्चों यहाँ पर तुम देखोगे जो हमारा आ रहा है PE साइन थीटा होता है साइन थीटा। एक चीज़ अगर ध्यान दो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ये तो बदलेगा नहीं। थीटा वेरी कर सकता है, थीटा क्या है सर, इस डाइपोल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ए डाइपोल ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल देखो ऐसे, ठीक, चिप ए डाइपोल सर निगेटिव से पॉजिटिव, ए इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों के बीच का एंगल सी, समझ गए। तो ये बात है, नहीं समझे सर बहुत ही घटिया बताते हो आप। तो ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, इसका मतलब टॉर्क हमारा केवल थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है सर।
बच्चों अगर चीज़ नोट करो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? साइन के जिस एंगल पर 1 वैल्यू आ गई, समझ लो वहीं पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्या बोल रहे हो? देखो साइन थीटा मैक्सिमम को कब अप्रोच करता है? जब हमारी जो थीटा की वैल्यू हो वो 1 आ जाए। और थीटा की किस वैल्यू पर हमारा 1 आता है? किस वैल्यू पर आता है बताओ? अरे सर आप बताएं, हम कहाँ से बताएं? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 90 पर जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारा टॉर्क होता है साइन 90 की वैल्यू पर, यहाँ पर हमारा टॉर्क एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है सर, तो इतना बच्चों याद रखोगे? ठीक है, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ ठीक है कि मतलब साइन 90 पर मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पूरा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पी ई इंटू साइन थीटा की, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? पी ई साइन 90, तो क्या आ जाएगा? पी ई खाली आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा मैक्सिमम टॉर्क जो कि साइन 90 पर हमारा आता है। मतलब ये वो कंडीशन है जहां पर हमारा डाइपोल के ऊपर लगने वाली टॉर्क बहुत ज़्यादा होगी। सर टॉर्क क्यों बोलते हो? अनपढ़ हो क्या? बेटा क्या करें, लैंग्वेज ही ऐसी है। ठीक है, तो ऐसे ही घूमता चला जाता है वो जल्दी से। ठीक है, तो इतना देखा। अब हम देखेंगे टॉर्क की किस वैल्यू, साइन थीटा की, मतलब कब टॉर्क हमारा 0 होगा। ठीक है सर, बच्चों साइन थीटा जो है हमारा 0 कब होता है? अगर साइन थीटा देखो बच्चों, अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है सर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर हम अगर साइन 0 लिख लें, ठीक है, नहीं इसको लिख लेगा, सुंदर लगेगा। देखो अगर हम लिख लें P क्रॉस E, ये हमारा क्या होगा? टाउ जब हमारा 0 हो जाए तब क्या होगा? P क्रॉस E इंटू साइन 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? P E, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भैया पूरा क्या होगा? ये होगा 0। हाँ, तो टॉर्क जो है हमारा इस एंगल पर 0 होता है। साइन 0 पर हमारा टॉर्क 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम इस केस में देखेंगे साइन 0 पर जब हमारा टॉर्क हमारा 0 होता है, चलो इसका एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है बच्चे, ब्रेस कर दूंगा मैं बिना पूछे, इस बार तुमने कहा था मैं बिना पॉज करे ही लिख लूंगा। क्या बोल रहा है? देखो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जा रहा मस्तानी चाल से, जा रहा मस्तानी चाल से, सरवाना कंपटीशन में आ गए हम। देखो तो ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है सर। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारे टॉर्क, ठीक है, सॉरी क्या करेंगे वो सर, मान लो ये डाइपोल रखा, एक डाइपोल, एक छोटा सा नन्हा सा डाइपोल, छोटे छोटे चीटे, छोटे छोटे चीटे पड़े हैं मेरे घर में। घर क्या है सर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ओ अच्छा, आई सी। हाँ देखो यहाँ पर जो बच्चों डाइपोल मोमेंट है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, बोले तो एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना है? 0 है ना, है 0 है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों इस केस में जब हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस, बोले तो हल्का सा डिस्प्लेस, स्लाइटली मतलब ये हल्का सा डाइपोल रखा, ये हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो बच्चों ये हमारी जो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? मतलब
अगर किसी भी चीज़ को आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और अगर वो चीज़ दोबारा अपनी पोजीशन में आ गई तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इसको हमने हल्का से डिस्प्लेस किया, ऐसे क्या डिस्प्लेस हो जाए, डिस्प्लेस कर दिया क्या प्यारे बच्चे। जैसे तुमने डिस्प्लेस करोगे ना तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बोले तो स्टेबल, इसमें से इसको स्टेबल में ला दिया, मेरी जिंदगी को तुमने जहन्नुम बना दिया सर। इतना आसान तरीके से बताया करो कि काम बने, ठीक है। तो स्लाइडिंग डिस्प्लेस करोगे ना फिर इसी पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे समझ। और एक दूसरा कंडीशन है बच्चा, वो क्या है सर बता भी दो। देखो मेरे बच्चे, ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने भाई साहब देख ली। हाँ मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ जो हैं होती हैं, ठीक है सर। अब बच्चों एक केस क्या बनता है कि एक हमारा केस बनता है साइन का, खैर इसमें बताया जाए कि रहने दिया जाए, इतना ठीक है वैसे। अब हम इसमें क्या क्या देखा हमने, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, किस एंगल पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, किस एंगल पर हमारा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और हमने बच्चों एक चीज़ आपको ये भी बताई कि अगर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, डिफरेंट है इसीलिए तो इनके ऊपर टॉर्क लग रहा है। तो बच्चों ये सारी जो है हमारी कहानी जो है आगे सामने निकल कर आती है, हम इतनी चीज़ें करते हैं। क्या क्या कहानी निकली थी नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, ठीक है बच्चा, क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ मैक्सिमम कब होता है, टाउ हमारा मैक्सिमम होता है, एक करते हैं ना इसे यहाँ लिख लो, टाउ मैक्सिमम कब होता है जब हमारा साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा में हमारी जो है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू हम, हाँ रुको, साइन थीटा में हम जो है क्या ले लें, थीटा हमारी अप्रोच कहाँ कर जाए, थीटा हमारी जब 90 डिग्री को अप्रोच करती है तो वहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है बच्चा। और हमारा टाउ जीरो कब हो जाता है, जब हमारी साइन थीटा में, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी क्या अप्रोच कर जाए, जीरो। तो इस साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कंडीशन। और बच्चों इस केस में ना केवल हमारा, इस केस में टॉर्क तो होता है, यहाँ पर हमारा एफ नेट भी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा होता है वो मूव नहीं करता और स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाता है, समझ गए बच्चों। तो बच्चों ये सारी बातें थी और जैसा कि हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि हाँ भाई साहब कैसे क्या कहानी जो है बनती चली, ठीक है मेरे बच्चे। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं एक दो प्यारे से, तो जो है हमारा काम बन जाएगा। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा, ठीक है, मान लेते हैं हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है, ऐसा, ठीक ऐसे, ए सनन सनन, ए सनन सनन, चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़ूं मैं भी अब डाइपोल लेके, डाइपोल लेके। यहाँ पे बैठाया मैंने एक चीटा, एक चीटा, सर चीटा क्या होता है, छोटू सा पॉइंट चार्ज, ऐसे डाइपोल ले लिया, एक चीटा, एक चीटा, एक क्यूट सा चीटा, एक क्यूट सा नन्हा सा चीटा, तुम्हारी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे जो हमने चीटा ले लिया, कैसे लिया, ऐसे, ठीक। ओवरऑल डिस्टेंस हमें दे दी इसने 12, ये क्या बोल रही है मुझसे, मैं पागल हो जाऊंगा, क्यों बच्चा, इतनी लेंथ मैंने कभी जीवन में नहीं देखी, कैसे कैसे पागल लोग हैं आप। देखो तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमसे इसने कहा कि मान लो प्यारे बच्चे, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इसने जो है डाइपोल मोमेंट की जो है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की तुम्हारी जो है वैल्यू दे दी, ठीक है बच्चे, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया, कितना मान लेते हैं हम इसको जो है, गाना ही गाओगे क्या
तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जो है 10 दे दिया, ठीक है सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया 4 वोल्ट, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो हमें क्या दिया, यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है, और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा F अपन क्यू न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो तुमको जो है बच्चा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे तुमको जो है डाइपोल मोमेंट भी दे दिया, ठीक है। अब तुमको डाइपोल मोमेंट दे दिया, अब डाइपोल मोमेंट का कैसे निकालोगे, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L कूलम्ब, और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लेंथ किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमको दे दिया इतना। अब हमसे इसने कहा कि बच्चे तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, और एंगल बिटवीन P एंड E दे दिया कितना, ये तुमको एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री दे दिया। तो कैसे निकालोगे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, P E साइन थीटा, P की वैल्यू 10, E की वैल्यू 4, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस साइन कॉस 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की कितनी होती है, साइन 0 की साइन 0 की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की कितनी होती है 1, साइन 0 की कितनी हो जाएगी, साइन 0 की कितनी हो जाएगी 0, तो साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1, तो 10 4 40, हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क हमारा आ जाएगा 40 न्यूटन। अब बच्चों इतना देखा, अब ना एक कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा चीज़, बहुत ही प्यारा, कि अगर हमने क्या बताया था कि अगर तुम्हारी मेरे बच्चे, अगर हमारा साइन, ठीक है, खैर इतनी चीज़ देख ली है, इतना कोई खास मैंने तो नहीं लगता कि अभी कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए, तो इतना चीज़ हमने देखा, एक क्वेश्चन हमने लगा लिया, और डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ हमने समझा भी। हायर लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा ना, तो हम एक क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे जिसमें एडवांस लेवल के, मेंस के, नीट और बोर्ड सारे क्वेश्चन उसमें जो है डिफाइन होंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।